मॉर्निंग एवरीवन। होप अच्छे होंगे आप लोग। अब आज हम वीडियो में पढ़ेंगे, लास्ट वीडियो में जो आपको हमने स्टार्ट किया था 6 सेमेस्टर की B.Pharm 6 सेमेस्टर की जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है आपका BP601T, उसमें जो पहला टॉपिक आपका था एंटीबायोटिक, उसमें पहला पेनिसिलिन। वो लास्ट वीडियो में पेनिसिलिन के बारे में, पेनिसिलिन होती क्या है, उसकी जनरल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है, ये सब हमने लास्ट वीडियो में आपको अपलोड कर दिया था। आज हम उसको कवर करेंगे उसके आगे कि कैसे पेनिसिलिन आपका वर्क कैसे करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो वर्क करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, कैसे ये किल करता है, उनकी कौन से लाइफ प्रोसेस को ये इनहिबिट करता है जिससे कि आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ खोज हो जाती है। एंड देन उसके बाद सार, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। सार आपको मालूम है कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, स्ट्रक्चर में कैसे हम डिफरेंस करेंगे, कोई ग्रुप जोड़ेंगे, कोई ग्रुप रिमूव करेंगे, तो उससे उस कंपाउंड की एक्टिविटी पर, बायोलॉजिकल एक्टिविटी पर क्या असर होने वाला है, क्या अंतर आएगा आपका, क्या आपके इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, इसी चीज़ को स्टडी को बोलते हैं हम स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो पहले देखेंगे इसमें हम आपका मोड ऑफ एक्शन, कैसे ये आपके ड्रग जो है ये पेनिसिलिन कैसे आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये किल करता है। मेनली ये बैक्टीरिसाइडल, आपको बताया था पहले इसमें भी कि बैक्टीरियोस्टैटिक, स्टैटिक एंड साइडल दो वर्ड होता है। स्टैट मतलब आपका स्टेबल, तो स्टैटिक का मतलब होता है जो ग्रोथ को रोक दे, जैसा है वैसा ही होगा, उसके आगे वो डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो वैसे एजेंट्स को बोलते हैं हम स्टैटिक। साइडल जो होता है CYDAL, साइडल का मतलब टू किल, तो जिसके आगे ये लगा रहेगा फंगिसाइडल, बैक्टीरिसाइडल, जो भी, साइडल का मतलब टू किल द ऑर्गेनिज्म, टू किल, तो बैक्टीरिसाइडल बैक्टीरिया को ही किल कर देता है। अब ये क्या करता है, ये मेनली बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसकी सिंथेसिस को ये रोक देता है। तो सेल वॉल एक जो आपका, जैसे ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके चारों तरफ से एक ऐसे सेल वॉल, टफ और बहुत ही स्ट्रेंथ आपका सेल वॉल यहाँ प्रेजेंट रहता है, जो क्या करता है, इस बैक्टीरिया को किसी भी हार्श कंडीशंस में, कैसे भी हार्श कंडीशंस हो, उस कंडीशन से इस सेल को ये बचा कर रखता है। ये इसकी इंपॉर्टेंस है इस सेल वॉल की। और ये सेल वॉल की जो स्ट्रेंथ आती है वो आती है ड्यू टू द क्रॉस लिंकिंग। दो आपके होते हैं एन एसिटाइल मुरामिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, ऐसी ये चेन रहती है, एक चेन ऐसे और दूसरा चेन ऐसे, तो क्रॉस लिंकिंग देता है। क्रॉस लिंकिंग के कारण क्या होता है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो क्रॉस लिंकिंग के लिए आपका लास्ट स्टेप होता है सेल वॉल के सिंथेसिस में, आपका एन एसिटाइल मुरामिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, इन दोनों की क्रॉस लिंकिंग होती है। कैसे होती है, ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम होता है, ये एंजाइम इन दोनों को लेकर ऐसे क्रॉस लिंकिंग स्ट्रक्चर बनाता है। ये जब आपका बनेगा उसको बोलते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन बोलते हैं। देन ये पेप्टाइडोग्लाइकन आपको लास्ट में जाके सेल वॉल की सिंथेसिस करता है, मतलब कंप्लीट होता है, सेल वॉल आपकी बन जाती है। ये ड्रग क्या करता है, पेनिसिलिन क्या करता है, ये इस एंजाइम के साथ बाइंड करता है, इसको एसाइलेट कर देता है। आपका सेराइन पोजीशन है उसको वहाँ पर जाके एसाइलेट कर देता है, मीन्स इन्हें बाइंड करेगा। बाइंड करने के कारण क्या होगा, ये एंजाइम इनकेपेबल होगा। ये एंजाइम आपका एन एसिटाइल मुरामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन को आपकी क्रॉस लिंकिंग इन दोनों के बीच में नहीं कर पाएगा। तो जब क्रॉस लिंकिंग नहीं करेगा तो पेप्टाइडोग्लाइकन की सिंथेसिस नहीं होगी। पेप्टाइडोग्लाइकन की सिंथेसिस नहीं होगी तो फिर आपका सेल वॉल नहीं बनेगा। तो सेल वॉल जब नहीं बनेगा तो आपका क्या हो जाएगा, जो बैक्टीरिया हो जाएगा बहुत ज़्यादा सस्टेबल हो जाएगा, मतलब इसके आपकी जो आपका सेल वॉल जो प्रोटेक्ट कर रहा था किसी भी हार्श कंडीशन से इस बैक्टीरिया को, वो आपका पॉसिबल नहीं है, और अल्टीमेटली क्या होती है, बैक्टीरिया की डेथ कॉज हो जाती है। यही इसकी आपकी मोड ऑफ एक्शन है। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, कभी क्वेश्चन पूछता है आपका खासकर उसमें कि आपका मोड ऑफ एक्शन, तो बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस भी इनहिबिट करता है, और साथ में कैसे करता है, तो इस एंजाइम ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम है जो पेप्टाइडोग्लाइकन की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैसे, इन दो एमिनो एसिड्स को क्रॉस लिंकिंग करता है, इन दोनों को जोड़ता है और क्रॉस लिंक आप कैसे बनाता है। तो ये बनने के बाद पेप्टाइडोग्लाइकन जैसे बन जाती है, ये स्ट्रेंथ देता है। ये इसकी मोड ऑफ एक्शन है, यही इसका मोड ऑफ एक्शन है। ये मैंने लिखा है, पेनिसिलिन एसाइलेट्स द सेराइन एमिनो एसिड ऑफ ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम विद द क्लीवेज ऑफ CONH बॉन्ड ऑफ बीटा लैक्टम रिंग। मीन्स जो आपकी बीटा लैक्टम रिंग होती है, जो आपको बताया था ऐसे बीटा लैक्टम रिंग, यहाँ से बॉन्ड टूट जाता है, और टूटने के बाद फिर ये क्या करता है, इस आपका इस एंजाइम में एक सेराइन पेप्टाइडेज, आपकी सेराइन आपका एमिनो एसिड्स है, उस एमिनो एसिड्स के साथ ये जाके बाइंड कर जाती है, और बाइंड करने के बाद इस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, इनएक्टिवेट कर देता है, मीन्स क्रॉस लिंकिंग आपको कॉज नहीं होने देगा।
क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी तो आपका सेल वॉल की सिंथेसिस नहीं होगी। सेल वॉल की सिंथेसिस नहीं होगी तो बैक्टीरिया क्या है, इजीली किसी भी कंडीशंस में उसका डेथ कॉज हो जाती है। ये इसका मोड ऑफ एक्शन है। जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, थेरापेटिक एक्टिविटी है, उसके लिए कौन से बेसिक न्यूक्लियस होना चाहिए तो आपका एक्टिविटीज़ वो करेगा। उसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए, कौन से फंक्शनल ग्रुप को जोड़ने से एक्टिविटी बढ़ेगी, हटाओगे तो घटेगी, किस पोजीशंस पर रहेंगे, इन सब की जो होल स्टडी होती है उसी स्टडी को बुलाता है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, खासकर ड्रग डिजाइन जब आप करते हैं उस केस में इंपॉर्टेंट है आपका। अब देखिए पेनिसिलिन का पढ़ेंगे तो पेनिसिलिन में स्ट्रक्चर में आपको जो केमिस्ट्री बताया था तो उसमें आपको बताया था कि पेनिसिलिन में 2 फ्यूज रिंग है, एक बीटा लैक्टम रिंग, दूसरा आपका थायोजोलिडिन रिंग, और 6 पोजीशन पर आपका एसाइल एमिनो साइड चेन प्रेजेंट रहता है। तो ये जो थायोजोलिडिन रिंग है, बीटा लैक्टम रिंग है, ये दोनों रिंग होनी जरूरी है। ये 2 रिंग आपका होगा इन फ्यूजन, अलग अलग नहीं होगा, फ्यूज होके। और ये रिंग आपका एसेंशियल है फॉर द आपके क्या नाम है, इसकी जो थेरापेटिक एक्टिविटी है उसके लिए आपका ये रिंग एसेंशियल है, जरूरी है। तो बीटा लैक्टम रिंग, थायोजोलिडिन रिंग। उसके अलावा जो एन अमीनो, ये एसाइल साइड चेन, ये भी जरूरी है इसकी एक्टिविटी के लिए। एमिनो ग्रुप, ये जो 6 पोजीशन यहाँ से एमिनो, बीटा लैक्टम और थायोजोलिडिन, इन 3 को मिलाकर बोला जाता है 6 एमिनो पेनिसिलानिक एसिड, ये चीज़ बोली जाती है। मीन्स थायोजोलिडिन रिंग, ये उसके साथ एमिनो, ये COH है, बीटा लैक्टम रिंग, और 6 पोजीशन पर सिर्फ ये आपका एमिनो NH तक, ये RCO नहीं, एसाइल नहीं, NH तक, इन तीनों को कंबाइन करके न्यूक्लियस जो प्रेजेंट रहता है वो होता है 6 एमिनो पेनिसिलानिक एसिड। और ये रिंग आपका एसेंशियल है फॉर द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ पेनिसिलिन। उसमें आप कुछ भी चेंजेस करेंगे इसकी एक्टिविटी वहीं पर डिक्रीज हो जाएगी। मतलब ये रिंग सिस्टम अगर आपने तोड़ दिया, हटा दिया, ये बीटा लैक्टम रिंग हटा के इसकी जगह कुछ और जोड़ दिया, एमिनो ग्रुप जो NH है इसकी जगह कुछ और आपने जोड़ दिया, तीनों के केस में से कुछ भी आप चेंजेस करेंगे उसकी एक्टिविटी वहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब देखिए एक्टिविटी, स्ट्रक्चर एक्टिविटी याद करने के लिए एक एक पॉइंट को आपको रखना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले इसका मेन जो आपका तरीका, सबसे अच्छा तरीका है याद करने का कि स्ट्रक्चर को आप याद कर लीजिए। उसके बाद स्ट्रक्चर में जो जो चीज़ है, क्योंकि जो सार यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको दिया जाता है ये वेल परफॉर्म करके आपका ग्रुप्स को जोड़ के, ग्रुप्स को ऐड करके, तब उसके बाद ये आपका क्या नाम है, ये सार इसको बनाया गया है। मीन्स जो ये स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है, इट हैज़ द मैक्सिमम पोटेंसी। जो ग्रुप यहाँ पर जुड़ा गया है दैट ग्रुप हैव द मैक्सिमम पोटेंसी। वो ज़रूरी है उन आपके ग्रुप्स उसी पोजीशन में उस कंपाउंड की एक्टिविटी के लिए। हर एक की इस आपके जितने भी कंपाउंड के साथ पढ़ोगे यही चीज़ है। तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका है जो जो ग्रुप, जो रिंग प्रेजेंट है वो रिंग एसेंशियल है उसकी एक्टिविटी के लिए। जो ग्रुप्स जिस पोजीशन पर प्रेजेंट है वो ग्रुप उसकी एसेंशियल है फॉर एक्टिविटी के लिए। हटाएंगे तो एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। तो ये इस तरह इसको याद किया कीजिए। अब एक एक करके देखते हैं। अच्छा, याद करने का तरीका भी है, लिखने का भी तरीका है। एक पोजीशन नंबर मनी नंबरिंग के पोजीशन 1 2 3 4 एक एक करके पोजीशन पर चलिए कि पोजीशंस को जो आपके ग्रुप्स प्रेजेंट है इन ग्रुप को हम हटाएंगे, रिमूव करेंगे तो क्या एक्टिविटी होगी। इससे क्या होगा, आपको लर्न करने में भी आसानी होगी। और दूसरी चीज़, जब आप लिखेंगे तो कोई पॉइंट आपको छूटेगा नहीं, क्योंकि एक एक करके आप जा रहे हैं। तो ये चीज़ को इस तरीके करके आप याद कीजिए, रट्टा मत मारिए, टेक्निकली इसको याद कीजिए। ग्रुप प्रेजेंट है, ये ग्रुप है, ये थायोजोलिडिन रिंग है, एसेंशियल है, बीटा लैक्टम रिंग है, एसेंशियल है, एमिनो ग्रुप एसेंशियल है। इनमें से कुछ भी हटाओगे एक्टिविटी खत्म होगी। हो गया आपका पॉइंट। उसके बाद और भी जो ये तीनों चीज़ को कंबाइन करके, दूसरा पॉइंट है, तीनों चीज़ को कंबाइन करके न्यूक्लियस बोलते हैं 6 एमिनो पेनिसिलानिक एसिड। ये बेसिक न्यूक्लियस है, शॉर्ट फॉर्म में 6 APA बोलते हैं। ये भी एसेंशियल है एक्टिविटी के लिए। अब हम आते हैं पोजीशन 1 पर। पोजीशन 1 जो है, इस पोजीशन पर क्या है, सल्फर प्रेजेंट है। ये सल्फर एसेंशियल है फॉर एक्टिविटी। इस सल्फर को आप रिप्लेस करते हैं ऑक्सीजन से, CH2 में आइसोस्टेरिक रिप्लेसमेंट करते हैं, उसके बावजूद भी इसकी एक्टिविटी में क्या होती है, वहीं पर डिक्रीज हो जाती है। मीन्स रिंग ये सल्फर ही रहेगा, थायोजोलिडिन रिंग ही रहेगी, आपका सल्फर ही प्रेजेंट रहेगा, कोई दूसरा ग्रुप प्रेजेंट रहेगा तो उसकी एक्टिविटी वहीं पर डिक्रीज हो जाती है।
सेकेंड पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप, जितने भी पेनिसिलिन प्रेजेंट है इसको बोलते हैं जेमाइनल डाइमिथाइल। जब किसी एक कार्बन पर 2 ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं तो उसको बोलते हैं जेमाइनल, तो इसको बोलते हैं जेमाइनल डाइमिथाइल ग्रुप। ये करैक्टरिस्टिक्स है, आपके जितने भी पेनिसिलिन प्रेजेंट है यूज़ किए जाते हैं उनकी ये करैक्टरिस्टिक्स है, अदर नेचुरल हो सिंथेटिक, उनमें ये 2 मिथाइल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट होना ही है। तो ये आपका होना चाहिए सेकेंड पोजीशन पर। थर्ड पर क्या है, COH कार्बोक्सिल ग्रुप है। इस ग्रुप को जो ये आपका एक ग्रुप है COH, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है। ये ग्रुप एसेंशियल है फॉर एक्टिविटी। ये ग्रुप को अगर आप हटाते हैं तो इसकी एक्टिविटी वहीं पर क्या होती है, आपकी डिक्रीज हो जाती है। मीन्स COH रहना ही चाहिए। हाँ, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इस COH को आप OH को हटाकर आप प्रोड्रग बना सकते हैं। ऐसे प्रोड्रग जो आपके बॉडी में जाने के बाद अगेन फिर से COH आपको क्या होती है, रिटेन हो जाती है। तो ये एसेंशियल है फॉर द एक्टिविटी, COH ग्रुप आपका। देन आइए फोर्थ भी जो पोजीशन पर नाइट्रोजन है ये भी एसेंशियल है। इस नाइट्रोजन को आप नहीं हटा सकते, एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी होती है, ठीक है। देन ये फोर्थ इसलिए होता है क्योंकि एक्चुअल में जब आपका क्या नाम है मोड ऑफ एक्शन आपको बताया कि पेनिसिलिन क्या करता है, ट्रांसपेप्टिडेज जो एंजाइम होता है उसको ये एसाइलेट करता है। तो एसाइलेट कैसे करता है, ये जो मॉलिक्यूल होता है ना बॉन्ड, यहाँ से बॉन्ड जाने के बाद यहाँ टूट जाता है, और ये टूट जाने के बाद ये जो CO है ये क्या हो गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। तो ये डायरेक्टली जो सेरीन आपका जो एंजाइम है ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम, उसमें जो सेरीन आपका एमिनोसिड्स है, सेराइन एमिनोसिड्स, उसके साथ जाके ये बाइंड करता है, उसको एसाइलेट कर देता है। एसाइलेट करने के कारण उसकी एक्टिविटी वहीं पर रुक जाती है। तो ये जो फोर्थ पोजीशन पर आपका नाइट्रोजन है ये एसेंशियल है फॉर द एक्टिविटी। देन उसके बाद आपका 6th पोजीशन पर आइए। 6th पोजीशन पर आपका जो ये एमिनो एसाइल एमिनोसाइड चेन है ये एसेंशियल है, ये भी होना चाहिए। और इसको हम सबसे ज़्यादा इस पेनिसिलिन में मॉलिक्यूल में जो हम चेंजेस करते हैं ये R है, इसी को चेंज करता है। अलग अलग R आपका रहेगा और अलग अलग आपके कंपाउंड आपके जनरेट होते हैं। उसके अलावा ये 6th पोजीशन पर, इस 6th पोजीशन पर भी आप कोई R ग्रुप यहाँ जोड़ सकते हैं। और इससे क्या होती है, R ग्रुप जोड़ने से जो बीटा लैक्टमेज एंजाइम होती है, एक आपके बैक्टीरिया के अंदर की एंजाइम है बीटा लैक्टमेज एंजाइम, वो एंजाइम क्या करता है, इस रिंग को तोड़ देता है। तो तोड़ देने के कारण इससे क्या होती है, आपका बैक्टीरिया में पहुंचने से पहले ही, बैक्टीरिया के आपके ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम के बाइंड करने से पहले ही ये रिंग जब टूट जाती है, तो टूटने के बाद ये रिंग एसेंशियल एक्टिविटी के लिए, तो जैसे ये रिंग टूट गया ये पेनिसिलिन क्या होते हैं आपके इनएक्टिव हो जाते हैं, ये काम आपका नहीं करते। इसलिए आजकल आप लोग देखते होंगे जो कभी आप मेडिसिन लेंगे तो आपके कम्बिनेशन में आती है, जैसे आपका एमोक्सिसिलिन या कोई भी पेनिसिलिन, उसके साथ क्लेबुलिनिक एसिड या टेजोबैक्टम करके आपकी आती है। तो क्लेबुलिनिक एसिड क्या होता है, ये बीटा लैक्टमेज की इनहिबिटर होते हैं। वो क्या करते हैं, वो बीटा लैक्टमेज के साथ जाके बाइंड कर लेंगे, उसको भी हम देखेंगे आपके सिलेबस में। तो 6th पोजीशन पर अगर आप कोई बल्कि ग्रुप जोड़ते हैं तो बल्कि ग्रुप जोड़ने से क्या होती है, इसकी जो बीटा लैक्टमेज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है वो ये बढ़ जाता है। मैक्सिमम जो चेंज हम करते हैं वो करते हैं इस R पोजीशन पर। डिफरेंट R पोजीशन पर डिफरेंट ग्रुप आप जोड़ते जाएंगे, आपके डिफरेंट कंपाउंड्स बनते जाएंगे, उनकी एक्टिविटी आपकी बढ़ती जाती है। यही इसका सार है, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, आपको सार देखिए, सार को कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, सार बहुत आसान है। सार को याद करने का तरीका यही है, जो ग्रुप आपको जो स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, स्ट्रक्चर याद करने के बाद जो फंक्शनल ग्रुप जो रिंग प्रेजेंट है वहीं एसेंशियल है उसकी एक्टिविटी के लिए, एक एक करके इसको लिखते जाइए, रट्टा नहीं मारिए, इसको टेक्निकली याद कीजिए, ठीक। जैसे है थायाजोलिडिन रिंग है, बीटा लैक्टम रिंग है, थायाजोलिडिन रिंग एसेंशियल है फॉर द एक्टिविटी, बीटा लैक्टम रिंग भी एसेंशियल है फॉर द एक्टिविटी। 6th पोजीशन पर आपका एसाइल एमिनोसाइड चेन है, ये भी एसेंशियल है फॉर द एक्टिविटी। ये चीज़ इन तीनों को मिलाकर आपका बेसिक न्यूक्लियस, ये आपका 6 एमिनो पेनिसिलिनिक एसिड, ये 6AP, ये बेसिक न्यूक्लियस है आपका पेनिसिलिन में। मीन्स जितने भी पेनिसिलिन होंगे इसमें ये रिंग आपका होना ही होना है, तभी इसकी एक्टिविटी होगी। तो दिस इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी, तीसरा पॉइंट हो गया आपका। देन एक एक करके चलिए, पोजीशन 1 से स्टार्ट कीजिए, तो आपको याद करने में भी आसानी होगी और जब लिखेंगे तो कोई पॉइंट आपका नहीं छूटेगा। तो सल्फर एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी, इसके कोई भी आप आइसोस्टेरिक रिप्लेसमेंट भी करते हैं तो उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। सेकंड पोजीशन पर आपका जेमाइनल डाई एल्काइल ग्रुप, जितने भी आपके नेचुरल पेनिसिलिन्स होते हैं या सिंथेटिक, सब में ये प्रेजेंट रहता है, तो ये भी एसेंशियल है।
थर्ड पोजीशन पर COH ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, ये एसेंशियल है फॉर द एक्टिविटी। आप इसको रिप्लेस नहीं कर सकते, इसको प्रोड्रग में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रोड्रग में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे इसकी क्या नाम है, एब्जॉर्प्शन, जो फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी ये बढ़ जाती है। लेकिन ऐसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे कि बॉडी में जाने के बाद ये फिर से क्या होता है, COH ग्रुप रिटेन हो जाती है। तो ये एक्टिविटी के लिए एसेंशियल है। फोर्थ पोजीशन पर आपका नाइट्रोजन, ये भी एसेंशियल है फॉर द एक्टिविटी। ये रिप्लेस कर देंगे, आपको कार्बन डाल दीजिए, रख दीजिए, कुछ और रखिएगा, इसकी एक्टिविटी वहीं पर डिक्रीज हो जाती है। सिक्स पोजीशन पर कोई बल्कि ग्रुप हम जोड़ते हैं तो उसकी एक्टिविटी क्या होती है, बीटा लैक्टमेज जो एंजाइम है जो इस पेनिसिलिन को डिग्रेड कर देता है, उसकी एक्टिविटी को, उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस को क्या करता है, बढ़ा देता है, वो इनएक्टिव हो जाते हैं एंजाइम। ये आपका है नेक्स्ट। देन आपका सिक्स पोजीशन पर जो एसाइल एमिनो ग्रुप है ये एसेंशियल है फॉर द एक्टिविटी, और उसमें जो आर ग्रुप है, यही आर ग्रुप, डिफरेंट आर ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे और हमारी अलग अलग एमिनो क्या नाम है, पेनिसिलिन की कैटेगरी हमारी बनती है। बेंजीन रिंग ला दीजिए तो बेंजाइन पेनिसिलिन हो जाती है। अलग अलग ग्रुप यहाँ जोड़ते जाइए, अलग अलग एमिनो एसिड्स पेनिसिलिन आपके मिलते जाएंगे, और सबसे ज़्यादा चेंजेज इसी एसाइल आर ग्रुप पर की जाती है। यही इसकी सार है शॉर्ट में। नेक्स्ट देखेंगे आपका हम इसमें केमिकल डिग्रेडेशन ऑफ पेनिसिलिन, कैसे पेनिसिलिन डिग्रेड होता है। और ये भी इंपॉर्टेंट स्टडी के लिए, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि केमिकल की स्टेबिलिटी कितनी है। जब उसको हम बनाने के बाद स्टोर करते हैं तो किस कंडीशंस में स्टोर करेंगे। उसके अलावा अगर डिग्रेड बॉडी में जाने के बाद डिग्रेड होती है तो उसके लिए हम क्या आपके और कुछ ग्रुप में जोड़ेंगे जिससे डिग्रेडेशन नहीं हो, उसकी एक्टिविटी मेंटेन रहे। तो बेसिकली हम इसमें देखेंगे आपका तीन तरह से ये पेनिसिलिन डिग्रेड होते हैं। पहला बीटा लैक्टमेज एंजाइम जो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती है, आपका माइक्रोऑर्गेनिज्म के अंदर, ये क्या करते हैं एंजाइम, इस बीटा लैक्टम रिंग को, इस आपका पेनिसिलिन को इनएक्टिवेट कर देते हैं, इसको तोड़ देते हैं। दूसरा एमाइडेज एंजाइम, ये भी एंजाइम हमारे बॉडी के अंदर या उनके अंदर भी प्रेजेंट रहती है, वो चीज़ क्या करती है, अगेन इसको तोड़ देती है। देन स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशंस में सपोज इसको आप यूज़ आपको इसको क्या नाम है, आप इसको स्टोर करके रखना है। तो स्टोरेज जब करेंगे आपका बनाएंगे तो किस फॉर्म में रखेंगे, कौन कौन से ग्रुप ऐड करेंगे। एसिडिक कंडीशन से इसको हम लेते हैं, हमारे स्टोमक में क्या रहती है, एसिडिक कंडीशंस रहती है, 1 से 3 आपका pH रहता है। तो उस केस में जाने के बाद इसकी एक्टिविटी रहेगी कि नहीं रहेगी, तो ये 3 केस में हम पढ़ेंगे, आपका देखेंगे। तो सबसे पहला देखेंगे कि बीटा लैक्टमेज एंजाइम कैसे इसको डिग्रेड करता है। तो जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन बीटा लैक्टमेज, जैसे पेनिसिलिन को हम आपको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, बैक्टीरिया के अंदर जाएगा, वहाँ पर ये एंजाइम प्रेजेंट रहती है। वो एंजाइम क्या करती है, ये बॉन्ड यहाँ से तोड़ देती है, और ये बॉन्ड तोड़ने के बाद आपका बना देती है जो आपका कंपाउंड बनता है। देखिए ये रिंग आपका ऐसा रहेगा, रिंग देखिए CH3 CH3 COH COH NH रहा, यहाँ से ये बॉन्ड टूटा और ये CNH RCO आपका बन गया, ऐसा रहेगा, और ये बन गया। और ये जो रिंग है टूटने के बाद क्या बन गया आपका, COH ग्रुप में कन्वर्ट हो गया ऐसे, इसी को बोलते हैं पेनिसिलानोइक एसिड। और ये जो होती है ये आपका क्या होता है, इनएक्टिव होता है आपका, इसकी कोई आपकी एक्टिविटी नहीं होती है। ये आपका जो ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम है उसको इनएक्टिव नहीं कर सकता है, उसके साथ ये बाइंड करके उसकी एक्टिविटी को ये इनहिबिट नहीं कर पाता है, और इस तरह बैक्टीरिया के ऊपर कोई असर नहीं होती। तो ये बीटा लैक्टमेज एंजाइम है, ये क्या करता है, पेनिसिलिन को कन्वर्ट करता है पेनिसिलोइक, इनएक्टिव पेनिसिलिन आपका पेनिसिलोइक एसिड में ये कन्वर्ट। सेम चीज़ आपका बेसिक कंडीशंस है, मतलब अगर OH भी आप रखते हैं, बेसिक कंडीशंस भी प्रोवाइड करते हैं, तो उस केस में भी यही आपका होता है, ये पेनिसिलिन कन्वर्ट हो जाते हैं पेनिसिलोइक एसिड में। ठीक, तो ये पहला है आपका केमिकल डिग्रेडेशन इन प्रेजेंस ऑफ बीटा लैक्टमेज, कैसे बीटा लैक्टमेज इस पेनिसिलिन को इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो ये बीटा लैक्टम रिंग, तो इसी से आप समझ सकते हैं कि बीटा लैक्टम रिंग कितनी एसेंशियल है इस पेनिसिलिन की एक्टिविटी के लिए। नेक्स्ट केमिकल डिग्रेडेशन है, अगर एमाइडेज एंजाइम होती है तो उस केस में कैसे ये पेनिसिलिन कन्वर्ट होता है। तो पेनिसिलिन जब एमाइडेज एंजाइम होती है तो ये एमाइडेज है, एमाइडेज का काम होता है जो एमाइड बॉन्ड होती है, इसको बोलते हैं एमाइड बॉन्ड, C=ONH, ये होता है एमाइड बॉन्ड। तो ये क्या करता है, मोलक्यूल इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ देते हैं। तो सेम चीज यहाँ भी है, इन्होंने क्या किया, इस जो एंजाइम है, ये एंजाइम यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाती है, और ये ग्रुप अपना अलग हो जाता है, RCO ग्रुप अलग हो जाता है, और ये एज सच कन्वर्ट हो जाता है 6 अमीनो पेनिसिलिक एसिड, आपका पेनिसिलानिक एसिड में। ये भी आपका इनएक्टिव हो जाता है, क्योंकि एज सच अगर आप ये एडमिनिस्टर करेंगे, ये हमारी बॉडी में जाएगा तो इसकी कोई एक्टिविटी नहीं होती है।
ठीक, तो ये पेनिसिलिनिक एसिड आपकी होती है, क्योंकि आपके जो भी पेनिसिलिन देखेंगे यहाँ आर होता है, आर होना चाहिए, RCO, आर डिफरेंट आपका रहेगा तब आपको एक्टिविटी आती है, इसलिए ये आपको होना कंपल्सरी है। आपका क्या नाम है, RCO। तो ये जो आपका 6 एमिनो पेनिसिलिनिक एसिड है ये आपका उतना एक्टिव नहीं होता है। एमाइडेज एंजाइम यहाँ से बॉन्ड तोड़ेगा और ये कन्वर्ट करता है 6-APO। देन आपका जो थर्ड है केमिकल डिग्रेडेशन इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन। आपका कंडीशन जब स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशंस रहेगा तो उस केस में कैसे पेनिसिलिन की डिग्रेडेशन होती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल डिग्रेडेशन, ये आपको पूछ देता है आपके क्वेश्चन पेपर में। तो पेनिसिलिन ये दो तरह से इनकी आपकी डिग्रेडेशन पाथवे है जब आपका एसिडिक कंडीशंस ले। पेनिसिलिन पहला इसमें है जब एसिडिक कंडीशंस लेते हैं तो ये जो रिंग होती है टूट जाती है, जो 4 मेंबर रिंग है यहाँ पे देखिए 5 मेंबर में कन्वर्ट हो जाता है। ये पेनिसिलिन कन्वर्ट होता है पेनिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। अगेन उसके बाद से फिर से ऐसा नहीं कि पर आकर रुक जाती है, फर्दर फिर से क्या होती है पूरा ही रिंग टूट जाती है 5 मेंबर, क्योंकि स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन होने का ये टूट जाती है और ये इसका स्ट्रेट चेन में आपका बन जाता है। और ये 5 मेंबर इस वाले में कोई इसमें चेंज एक में है, इस वाले में आपके जो थायरोलिडिन रिंग है उस रिंग में कोई चेंज नहीं होता। जो बीटा लैक्टम रिंग है यही रिंग क्या होता है आपकी टूट जाती है और लास्ट में बनाती है पेनिलोइक एसिड आपका बनाता है। ये पहला आपका है क्या नाम है, ये जो आपका डिग्रेडेशन है पहला पाथवे है जब एसिडिक कंडीशंस रहते हैं। दूसरा में है दूसरा पाथवे जो एसिडिक कंडीशंस में होता है। पहला तो आपका हो गया जो आपका क्या नाम है पेनिलिक एसिड में कन्वर्ट होता था, पेनिलिक एसिड से आपका पेनिलोइक एसिड में कन्वर्ट होता है। दूसरा पाथवे जो H आपका है, इस पाथवे में आपका ये इस केस में ये रिंग आपकी टूटती है। ठीक, आपका जो ये थायरोलिडिन रिंग है ये टूटता है और ये भी टूटेगा आपका, ठीक, पूरा एज अ होल, और ये बना लेता है आपका पेनिसिलिनिक एसिड। देन इट इज फर्दर सेल्फ डिग्रेडेड, आपको ये पूरी की पूरी रिंग टूट जाती है और ओपन चेन में बन जाता है जिसको बोलते हैं पेनाल्डिक एसिड बोलते हैं। ये पूरी रिंग टूट जाती है। अगेन ये जो पेनाल्डिक एसिड है ये दो पार्ट में दो अलग अलग छोटे छोटे कंपाउंड में टूटता है, एक आपका है पेनिसिलामीन और दूसरा आपका पेनाल्डिक एसिड। ये दो लास्ट प्रोडक्ट है आपके केमिकल डिग्रेडेशन आपका पेनिसिलिन के। 3 आपके प्रोडक्ट बनते हैं इससे एक दूसरे, मतलब एक पाथवे से जिसमें आपका पेनिसिलिनिक एसिड बनती है, पेनाल्डिक एसिड बनती है, ये दो छोटे इसमें कन्वर्ट होते हैं पेनिसिलामीन में और पेनाल्डिक एसिड में, और दूसरा आपका कन्वर्ट होता है जो लास्ट कंपाउंड बनती है वो पेनिलोइक एसिड में होती है। ये 3 आपके एंड प्रोडक्ट हैं ऑफ द केमिकल डिग्रेडेशन ऑफ पेनिसिलिन इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशंस। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है आपके जो 2 नंबर का क्वेश्चन होता है वहाँ पर ये पूछ देगा कि राइट द एंड प्रोडक्ट ऑफ केमिकल डिग्रेडेशन ऑफ पेनिसिलिन इन स्ट्रॉन्ग कंडीशंस, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशंस। तो सिर्फ वही 3 आप बनाइए, इसमें पूरे पाथवे को मत लिखिए, पेनिसिलिन लिखिए और उसके बाद जो 3 लास्ट मतलब ये आपका पेनाल्डिक एसिड, पेनिसिलामीन एंड पेनिलोइक एसिड, जो आपका पेनिलोइक एसिड, ये 3 आपके बनते हैं, इसी को आप क्या कीजिए बना लीजिए। यही 3 एंड प्रोडक्ट हैं आपके केमिकल डिग्रेडेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशंस। ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको जीपेट में पूछ देता है कि एंड प्रोडक्ट ऑफ क्या नाम है पेनिसिलिन का केमिकल डिग्रेडेशन ऑफ इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशंस, या फिर एमाइडेज के केस में, फिर बीटा लैक्टमेज के केस में क्या बनती है। तो ये जीपेट के भी क्वेश्चंस आपके हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, और आपके जो 2 नंबर के क्वेश्चंस जो पहले सेक्शंस में आते हैं वहाँ भी ये पूछ सकते हैं, राइट द एंड प्रोडक्ट या राइट द क्या नाम है पाथवे या केमिकल डिग्रेडेशन ऑफ पेनिसिलिन इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन, या आपका क्या नाम है एमाइडेज के केस में क्या होता है, या बीटा लैक्टमेज में क्या होता है। तो उसके पाथवे भी एक एक करके पूछ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट आपका है केमिकल डिग्रेडेशन इन आपका केमिकल डिग्रेडेशन ऑफ पेनिसिलिन। ठीक, तो यही आपका रहा पेनिसिलिन। उसके अलावा आपके जो क्या नाम है कंपाउंड्स है, कंपाउंड्स एन नंबर है, आपके सिलेबस में ये नहीं दिया गया कौन से कंपाउंड्स पढ़ना है कौन से कंपाउंड्स नहीं पढ़ना है, इसलिए मैं कंपाउंड्स को नहीं करा रहा हूँ। जैसे बेंजाइन, पेनिसिलिन, मेथिसिलिन अलग अलग कंपाउंड होती है, उसको मैं आपको नहीं करा रहा हूँ। सिर्फ ये जनरल चीज़ है जो आपका मीन्स पहले सबसे पहले जो वीडियो में आपका था पेनिसिलिन होते क्या है, आपकी इसमें उसकी केमिस्ट्री क्या है, कौन कौन से बेसिक न्यूक्लियस है, कौन से फंक्शनल ग्रुप है, देन स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है, कौन कौन से उसमें एक कायरल कंपाउंड है, कौन से कायरल आपके एटम्स प्रेजेंट है, उससे एक्टिविटी पे क्या अंतर होती है, देन उसकी क्लासिफिकेशन, ये सब पहले आपकी वीडियो में। इस वीडियो में आपका था मोड ऑफ एक्शन क्या है, कैसे ये बैक्टीरिया को इनएक्टिव करता है, बैक्टीरिसाइडल होता है तो कैसे इनको किल करता है। देन सार क्या है, कौन से ग्रुप जोड़ेंगे तो एक्टिविटी बढ़ेगी, कौन से ग्रुप हटाएंगे तो एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, आपका किस पोजीशंस पर रखेंगे तो उसकी एक्टिविटी पर आपके
चेंजेज आएंगे, वो होता है आपका सार। देन लास्ट आपका केमिकल डिग्रेडेशन, यही मेन आपका होता है जो पूछेगा आपको। तो ये इंपॉर्टेंट, ये है पेनिसिलिन। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद जो आपका टॉपिक है जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक का ही आपका दूसरा क्लास है सिफेलोस्पोरिन, उसको हम देखेंगे उसमें। थैंक यू। आपके नोट्स इसमें भी मिल जाएंगे, इस वीडियोस में भी लास्ट में आपको जो लिंक है उस लिंक पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। इस पूरे आपके जो नोट्स मैंने आपको अपलोड कर रहा हूँ वो पूरा का पूरा जो फर्स्ट यूनिट है, मीन्स जो पेनिसिलिन का ये पूरी की पूरी पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, आपका बीटा लैक्टमेज एंड आपका मोनोबैक्टम, चारों कंपाउंड का आपका जो है ये जो चारों क्लास है, इन चारों का इस नोट्स में आपको दिए हुए लिंक में आपको मिल जाएगा। इस बार हर एक जितने भी आपको टॉपिक में कराते जाऊंगा आपको साथ साथ में नोट्स देते जाऊंगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगली बार आपसे।